विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान का दौरा। तेहरान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर मंगल को होने वाला हमला मौखर करने का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि अगर ईरान ने मुआहिदा नहीं किया तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 5 रोज़ पहले भी ईरान का दौरा किया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की थीं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान के पास महदूद वक्त है। शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़ में, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप का ईरान से मुतालिक मस्बत पेशरफ्त होने का भी दावा। वाशिंगटन DC में खिताब के दौरान कहा कि ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज्यादा बोझ डाल दिया है। मुश्तबा खामनाई ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग दोबारा शुरू की गई तो मज़ीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल देंगे। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू हुई तो ये खित्ते से बाहर तक फैलेगी। पिछली जंग में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो ईरान की नई इलाकाई और गैर इलाकाई सलाहियतें फ़ाल हो जाएंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग रोकना ज़रूरी है। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के ख़तरे से दो चार है। रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस अमरीका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल अमल तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन के दरमियान जाम स्ट्रेटेजिक ताउन की मुश्तरका इलामी और तवानाई समेत ताउन की 20 दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत किए गए। इससे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर सदर पुतिन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सेनेट में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के इयादे के करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। खित्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग में पाकिस्तान चीन के साथ मुस्तकिल राबते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा कि ईरान अमरीका ताल्लुकात पेचीदा मामला है, फिर भी चीन ने इस्लामाबाद के सालिसी अमल में अहम किरदार अदा किया। चीन इस वक्त सालिसी अमल में शामिल होता है जब मस्बत नतीजे की उम्मीद हो। मौजूदा सालिसी अमल ईरान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का नतीजा है। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। FBR के लिए आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा कराने का हदफ। सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक बजट मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन के दौरे में 2 रोज़ की तौसी। हुकूमत और IMF में बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका। चंद निकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी हैं।
वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यौमिया 35 MMCFD गैस देने की यकीन दहानी करवा दी। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 26, 27 और 28 मई को होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल कैप्टन रिटायर्ड शाहीन भट्ट की मुलाकात। MD बैतुल माल ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी पर जायजा पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तहिक और नादार अफराद को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के इक़्तिसादी ताउन और सरमाकारी में सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर माइकल जबारोफ से मुलाकात। पंजाब में आज़रबाईजान के सरमाकारों के लिए मौक़े पर बातचीत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती मुआहदों पर भी तबादला ख्याल। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े को मुनज़्ज़म करेगा। मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के वकालतनामों पर बानी PTI और बुशरा बीबी के दस्तखत करवा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल का आगाज करें। आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज ना किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, वकालतनामा नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। बानी PTI और उनकी बीवी सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में है। इंसाफ फराहम किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की SOPs के मुताबिक मुलाकातें करवाने की दरखास्त। कहा, मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना उनका हक है, वो हमेशा पुरअमन रहते हैं। एक सवाल पर कहा, हुकूमत से अब तक राबते शुरू नहीं हुए, बातचीत शुरू नहीं हुई, सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने अफसरान को हिदायत दी हैं और यकीन दिलाया है कि ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएंगे। बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से पुरुमीद हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बानी PTI के केसेस बिलखुसूस मुलाकात से मुतालिक बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2025 से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI की बहनों की अपील से मुतालिक भी बताया कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनज़मी। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। कारकुनों की सुहेल आफरीदी के पीछे खड़े होने की कोशिश। खातून कारकुन रोती हुई बाहर चली गई। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी आंख की बीमारी में मुब्तला। बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने सलमान सफ्तर की तरफ से दरख्वास्त पेश कर दी। सलमान अकरम राजा की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को सुनने से इनकार के खिलाफ अपील के लिए मोहलत की इस्तदा। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ करवाई गई मुलाकात में 35 से 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। बुशरा बीबी और बानी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कल अदम करार। सेशन अदालत जनूबी के रिमार्क्स। कहा, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने मुलजिमा अनमोल से मुतालिक कंफ्यूजिंग ऑर्डर जारी करके गैर कानूनी इकदाम किया। शरीक मुलजिमान के रिमांड से मुतालिक नजरसानी की दरखास्त मेरिट के मुताबिक नहीं। शरीक मुलजिमान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर की जुडिशल रिमांड की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। DIG साउथ ने जिला के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों के गैर समाजी सरगर्मियों और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में मुलविस होने की निशानदेही हुई। एहलकार असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जिला जनूबी के मखसूस थानों में तैनाती कराते रहे।
अनमोल उर्फ पिंकी के केस की कौमी असम्बली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 18 मई को एक क्लिप चला जिसमें ड्रग डीलर खातून राजा परवेज अशरफ का नाम ले रही थी। बाद में उनका बयान आया कि उनसे ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा है। दरख्वास्त है ऐसे मुकदमे को पब्लिक या सोशल मीडिया पर तहकीकात मुकम्मल होने से पहले न लाया जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने आज़म नज़ीर तारड़ से कहा क्या साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पूरा ऐवान राजा परवेज के साथ खड़ा है। आईजी को कहेंगे कि मुजरिमों को कोर्ट लाने तक मीडिया पर न लाएं। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की मुलजिमा को पिंकी की बजाय असल नाम से पुकारने की हिदायत। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक सेनेट कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। बताया अब तक पिंकी के एक अकाउंट की तफसील आई है जिसमें 90 लाख रुपए हैं। पिंकी ने किसी की शनाख्त भी चोरी करने की कोशिश की, वो मुकदमा भी बनाएंगे। FIA और NCCIA से भी तफ्तीश में मदद ली जा रही है। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को आग लगाने के बाद मुतासरा ख़ानदान दरबदर। ख़वातीन रिश्तेदारों के घर और मर्द दरख्तों के नीचे रहने पर मजबूर अपनी मदद आपके तहत गुजर बसर कर रहे हैं। गाँव सदीक राई में मकानात जलाने के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिकारपुर से गिरफ्तार मजीद 5 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। उदय की सेशन कोर्ट जैकबाबाद में दोनों बिरादरियों के सरदारों को तफ्तीश में शामिल करने की दरख्वास्त सरदार अहमद अली चन्ना और सरदार सदाम हुसैन बड़ो अदालत में पेश। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। चीन के पार्लिमानी वफ्द की पार्लियामेंट आमद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने खुशामदीद कहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा चीनी वफ्द के दौरे से पार्लिमान और स्ट्रेटेजिक ताउन के मजीद दरवाजे खुलेंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अमन और जंग में साथ खड़े हुए। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक से चीनी वफ्द की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा पाक चीन दोस्ती की डायमंड जुबली तकरीबात अवामी और इदारा जाती रवाबित की अक्कास हैं। चेयरमैन NPC का पाक चाइना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास का कहना है कि दुनिया में पावर मगरब से मशरक़ की तरफ आ रही है। एशिया को दुनिया को लीड करना है। एशिया को मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। इसमें चीन और पाकिस्तान का अहम किरदार है। एशिया के तनाज़ात हल करने के लिए मुख्तलिफ फोरम बनने चाहिए। चीन हमारे लिए रोल मॉडल है। गजा की तरफ जाने वाले इमदादी बहरी बेड़े में सवार 430 इमदादी कारकुन इसराइल मुंतकिल। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी कारकुनों की कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी पानियों में धावा बोला। रबर की गोलियां भी चलाईं। 7 ईदी समेत मुख्तलिफ मुल्कों के इमदादी कारकुनान तुर्की के शहर मरमरिस से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल के इसके मुजरिम उमर हयात को असलह मुकदमे में भी 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 माह कैद काटना होगी। सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को गुज़श्ता रोज़ सज़ाए मौत सुनाई गई थी। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कहा कि दूसरे फरीक को सुन लेते हैं। मजीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना है कि ईमान और हादी का केस सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर ही लग जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि केस लगवाने की तगदो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होते हुए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बादल नखास्ता अमल कर रही है। ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को अब वो हैसियत हासिल नहीं जो पहले थी। अब हमारी अदलिया का निज़ाम महज वज़ारत कानून से मुंसलिक डिपार्टमेंट है।
कलअदम शिद्दत पसंदों की मुबैना ऑडियो वायरल। गुफ्तगू में दहशतगर्द कमांडर अपने कारिंदे रॉकेटी से कह रहा है कि MPA आसिफ महसूद को ना छेड़ें और जाने दें, उनके हवाले से गलत फहमी हुई है। वायरल ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ महसूद को गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि उनसे माजरत की जाए। इस पर दूसरे कारिंदे रॉकेटी ने जवाब दिया कि आसिफ महसूद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वायरल ऑडियो पर रद्द-ए-अमल में आसिफ महसूद ने कहा कि उनका इन अफराद से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो इन्हें जानते हैं। कराची में CVO हिट एंड रन केस में DIG साउथ का एडिशनल IG कराची को खत, कहा मुल्जिम बलूचिस्तान फरार हो गया है। पुलिस टीम नसीराबाद, कोयटा, जाफराबाद, लसबेला और बोलान भेजने की इजाज़त दी जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ शवाहिद से मुल्जिम नोमान अली को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की पंजाब हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे और गंदम की तरसील में रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को WhatsApp नंबर दे दिया, जिसमें आटा और गंदम डीलर्स पंजाब से तरसील के दौरान रुकावटों की सूरत में वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का फैसले का खैर मकदम। 45 मुकदमात में मतलूब डकैतों की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में नए इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक डाकू बदर वैसर ने पुलिस एहलकार समेत बैन अगवा करने का एतराफ़ किया। ज़मीरत का दहशतगर्द नेटवर्क्स का असला सप्लाई करने का एतराफ़। तीनों डकैतों को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। इनमें से बदर वैसर के सर की कीमत 50 लाख रुपये मुकर्रर थी। वस्ती-कुरा में शिद्दत पसंदों के दो गिरोहों में झड़प, 18 शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद कमांडर काजिम और मुमताज़ गिरोहों के माबैन झड़प में शरपसंद कमांडर मुमताज़ मारा गया। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरिपाए जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त व जानवरों के फजले को मैनहोल, नालियों या नहर में फेंकने पर भी दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक बुध 27 मई से मंगल 2 जून तक होगा। पूरा साल मेहनत की है, वो आधे मुफ्त मिल जाए, पैसे नहीं दे रहे। काग उसका रेट पूरा नहीं लगा रहे। जिससे बछड़ा है ना, ये 4 लाख का, उसका लगाते हैं 2.5 लाख, बोलते हैं हमारी रेंज यही है। अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही, इतना रेट है। रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत जो है ना। पिछले साल जो 2-2.5 का कह रहे थे, इस साल 4, 4.5, 5 लाख डिमांड है। मंडियों में जानवरों की भरमार, मगर आवाम के लिए खरीदना दुश्वार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवर तो खूब हैं, मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम कुर्बानी के लिए ला गए जानवरों को बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर या दीगर बरकी तनसीबात के करीब न बांधें। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की अपील। तर्जुमान ने कहा, बिजली के खंभों या तारों पर आरएससी लाइट्स, रस्सियाँ जानवरों के साए के लिए कुछ न बांधें। कुर्बानी के दौरान बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुनासिब फासला बरकरार रखें और धाती औजार और पानी इस्तेमाल करते वक्त खुसूसी एहतियात बरतें। हिंदू बरादरी के मजहबी पेशवा साईं साद राम की आखिरी रसूमात कल डहर की घोटकी में अदा की जाएंगी। आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मुल्क भर से हिंदू यात्रियों की डहर की आमद का सिलसिला जारी। वो तवील अरसे से बीमार और कई रोज से सिंगापुर में जेर इलाज थे। उनकी मैयत आज डहर की पहुंचाई जाएगी। ईरान के इलाके मनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। अमरीकी सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा। सेनेट कमेटी के सामने बयान में कहा कि मनाब में लड़कियों के स्कूल में धमाके की अमरीकी फ़ौजी तहकीकात पेचीदा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज की इब्तदाई तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि स्कूल की तबाही का मुमकिन ज़िम्मेदार अमरीकी फ़ौज थे। 28 फरवरी को मनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में 168 बच्चे शहीद हो गए थे। ईरान ने मेनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने की अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ये बेबुनियाद और मन घड़त दावा और खौफनाक झूठ है। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर बाज़ाब्ता बहस शुरू करने की मंजूरी दे दी। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 47 वोट डाले गए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद को कानून बनने के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों से मंजूरी दरकार होगी। मंजूरी की सूरत में ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए सदर ट्रंप को कांग्रेस से बाकायदा इजाज़त लेना होगी। बरतानिया के इलाके यॉर्कशायर में बच्चियों से ज्यादती केस में 20 मुलजिमान को मजमूई तौर पर 277 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिमान का ताल्लुक ब्रेडफोर्ड, ड्यूसबरी और बेटली और दीगर इलाकों से है। पुलिस का कहना है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन ने फैसले को इंसाफ की जानिब अहम पेशरफ़्त करार दिया। पाकिस्तानी बैटर सलमान अली आगा को ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर तंबीह, एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सिलेट टेस्ट के दूसरी इनिंग्स में सलमान अली आगा ने आउट होने के बाद पवेलियन जाते हुए इश्तिहारी बोर्ड पर बैट मारा था। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दोनों खिलाड़ियों का PCB मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब का अमल जारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है? ज़ॉम्बीज़। टेल मी ऑनेस्टली। लूजिंग यू। मेरा भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे जॉनर्स पे नहीं बनता है ज़ॉम्बी वगैरह उस पे, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो VFX इफेक्ट है इस टाइप का मैंने VFX पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ज़ॉम्बी मूवी देखने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंशाल्लाह जाऊँगी ईद उल अज़हा पे। और ईद उल अज़हा पर रिलीज के लिए तैयार जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। फिल्म ज़ॉम्बी की स्टार कास्ट की कराची की निजी यूनिवर्सिटी आमद। फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फ़िज़ा अली और नबील कुरैशी का पुरजोश इस्तकबाल। तलबा ने ट्रेलर को खूब सराहा।